नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज मानस और वक्त हो चला है जनहित का। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सरकार सख्त, फिर क्यों बेखौफ मिलावटखोर। साथियों, त्योहार खुशियां बांटने के लिए आते हैं, घर में मिठास घोलने के लिए आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी मिठाई में मिलावट का जहर घुल जाए तो जिस मिठाई को हम अपनों के मुंह में प्यार और भरोसे के साथ डालते हैं या परोसते हैं, अगर उसमें कीड़े निकल आए, जहरीले रसायन मिलाए जाएं या दूध से बने उत्पादों में मुनाफे के लिए सेहत से खिलवाड़ किया जाए, तो सवाल सिर्फ एक दुकान या एक कारोबारी का नहीं है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा और पूरे सिस्टम की निगरानी पर सवाल खड़ा होता है। रक्षाबंधन से पहले एटा में नामचीन मिठाई की दुकान की मिठाई में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। बुलंदशहर के शिकारपुर में करीब 700 किलो पनीर का भंडारण मिला है और ऐसे कई जनपदों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अवैध तरीके से खोया, मावा पनीर, इनकी खेप पकड़ी जा रही है। जो बुलंदशहर में 700 किलो का जो पनीर बरामद हुआ है, उसके नमूने जांच के लिए हालांकि भेजे गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध, घी, खोया और पनीर जैसे उत्पादों में, यानी दूध से बने उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त करने की बात कही है और आदेश भी दिए हैं। टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट और दूसरे हानिकारक रसायनों से लेकर मिलावटी पदार्थों तक सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषी पाए जाने पर उत्पाद जब्त किए जाएंगे, उत्पाद नष्ट किए जाएंगे, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकते हैं और गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी आदेश और दावों के बावजूद त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर आखिर इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या कार्रवाई का डर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस मिठाई में हम त्योहार की मिठास तलाशते हैं, क्या उसकी शुद्धता की गारंटी कोई दे सकता है? क्योंकि मिलावट सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ती, मिलावट किसी की सेहत, किसी परिवार की खुशियों और किसी मासूम की जिंदगी तक को खतरे में डाल सकती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। त्योहार खुशियों के होते हैं, अपनों के साथ मिठास बांटने के होते हैं, लेकिन अगर इसी मिठास के पीछे मिलावट का जहर छिपा हो तो सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं, सीधे आपकी और हमारे अपनों की सेहत का है। एक तरफ सरकार मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ त्योहार नजदीक आते ही मिलावट का खेल फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। एटा में नामचीन मिठाई की दुकान से खरीदी मिठाई में कीड़े मिलने का मामला सामने आया तो बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने एक डेयरी से करीब 700 किलो पनीर बरामद किया है। अब सवाल यह है कि त्योहारों पर हमारी थाली और मिठाई के डिब्बे में आखिर कितना भरोसा बचा है। ये मिठाई का डिब्बा है जिसे देखकर मुंह में मिठास घुलनी चाहिए थी, लेकिन एटा में इसी मिठास ने ग्राहक को ऐसा झटका दिया कि सवाल सीधे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो गए। आपको बता दें कि कोतवाली नगर इलाके के हाथी गेट के पास स्थित आंसू स्वीट से त्योहार के लिए मिठाई खरीदी गई थी। घर पहुंचकर जब डिब्बा खोला गया तो मिठाई के अंदर कीड़े रेंगते दिखाई दिए। ग्राहक ने दुकानदार से शिकायत की तो आरोप है कि मामले को गंभीरता से लेने के बजाय दूसरी मिठाई बदलने की बात कही गई। मिठाई ले गया है, लगभग मिठाई लोगों ने खाई, उसमें कीड़ा निकला। कहाँ से मिठाई ली थी? आंसू वालों में यहाँ से। कहाँ पर है इनकी दुकान? हाथी गेट में। मामला यही नहीं रुका, ग्राहक ने कोतवाली नगर पहुंचकर लिखित शिकायत दी और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। अब सवाल यह है कि अगर मिठाई के अंदर कीड़े निकल रहे हैं तो उस दुकान की साफ सफाई, भंडारण और खाद्य गुणवत्ता की जांच आखिर कौन करेगा? उधर बुलंदशहर के शिकारपुर में खाद्य विभाग ने पंजाबी डेयरी पर छापेमारी की। डेयरी में करीब 700 किलो पनीर का भंडारण मिला। टीम ने पनीर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। खाद्य विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। अगर पनीर में मिलावट या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन पाए जाते हैं तो उत्पाद जब्त कर नष्ट किया जा सकता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ एक दुकान या डेयरी का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसके भरोसे करोड़ों लोग त्योहार पर मिठाई, दूध, पनीर और खोया खरीदते हैं। क्योंकि सरकार ने भी अब दूध और उससे बनने वाले उत्पादों में मिलावट को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हानिकारक रसायनों और मिलावटी पदार्थों के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच में रिफाइंड तेल, वसा, सोयाबीन, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की पुष्टि होने की बात सामने आई है। सवाल यह है कि दूध और दूध से बने उत्पादों में अगर ऐसे पदार्थ पहुंच रहे हैं तो इसकी कीमत आखिर कौन चुका रहा है। सरकार के निर्देश के मुताबिक हानिकारक रसायन या मिलावटी पदार्थ मिलने पर संबंधित इकाई के उत्पाद जब्त कर नष्ट किए जा सकते हैं। निर्माण पर रोक लगाई जा सकती है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है और गंभीर मामलों में एफआईआर तक की कार्रवाई हो सकती है। यानी नियम सख्त हैं, कार्रवाई के प्रावधान भी मौजूद हैं, लेकिन असली सवाल अमल का है। त्योहार से पहले अगर मिलावटखोर फिर सक्रिय हो जाते हैं तो क्या खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी उतनी ही मजबूत है? क्योंकि मिलावट सिर्फ जेब पर डाका नहीं, ये सीधे इंसानी सेहत से जुड़ा सवाल है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या बीमार लोग, खराब और मिलावटी खाद्य पदार्थ किसी के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते हैं। त्योहार की मिठाई में अगर कीड़े निकले, दूध के उत्पादों में जहरीले रसायन मिलने की आशंका हो और बाजार में मिलावट का खतरा बना रहे तो सवाल सिर्फ मिलावटखोरों से नहीं, निगरानी करने वाले सिस्टम से भी है। त्योहार की खुशियां तभी सुरक्षित होंगी जब मिठाई में मिठास हो, मिलावट का जहर नहीं। अब जरूरत सिर्फ आदेश जारी करने की नहीं, बल्कि बाजार तक सख्त निगरानी और कार्रवाई पहुंचाने की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो वैसे तो पूरे वर्ष जो है अभियान चलता है कि खाद्य जो पदार्थ है उनमें मिलावट ना हो, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत हमें और आप सबको पता है कि किस तरीके की जमीनी हकीकत है। धड़ल्ले से, चाहे वो पैक्ड फूड हो, चाहे वो खुले बिकने वाले सामान हो, मिलावट जो है वो धड़ल्ले से जारी है और दूसरी तरफ सख्ती भी जारी है। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि किसी भी कीमत पर ऐसे मिलावटखोरों पर उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कोई भी पैक्ड फूड ले लीजिए या खुला कोई भी सामान ले लीजिए, अधिकांश चीज़ों में मिलावट होती है। और मिलावट भी ऐसी जहरीले पदार्थ, जहरीले रसायन उनमें मिलाए जा रहे हैं जिससे आम जनजीवन का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, इनका सेहत बिगड़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध, घी, खोया, पनीर यानी दुग्ध उत्पादों में मिलावट को लेकर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। और अगर इस तरीके के उत्पाद, दूध से संबंधित उत्पादों में अगर मिलावट पाई जाती है तो अब सख्त कार्रवाई की बात सरकार कह रही है। अब देखना यह होगा कि सख्त कार्रवाई होती कितनी है। ब्रांड निलंबित होंगे, रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन आज की जब चर्चा में हम तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है आज की चर्चा में। किरण मिश्रा जी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मेहरे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं। पीके जायसवाल जी, खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ, साथ ही कृषि मंत्रालय के पूर्व निदेशक भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश कुमार, संवाददाता एटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले ज्ञानेश आपका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश, वैसे तो त्योहार नजदीक आ गया है, लेकिन पूरे वर्ष मिलावट का जो मक्कड़ जाल है वो जारी रहता है। एटा में नामी मिठाई की दुकान पर किस तरीके से मिलावट जारी है। एक व्यक्ति दुकान पर पहुंचता है, मिठाई खरीदता है और उम्मीद थी कि यह मिठाई अपने परिजनों को, अपने घर पर बच्चों को खिलाएगा, वो खुश होंगे। लेकिन जैसे ही घर पर जाकर वो डिब्बा खोलता है, मिठाई के साथ उसमें कीड़े नजर आते हैं। वो व्यक्ति आकर दुकान पर पहुंचता है और शिकायत करता है तो दुकानदार कहता है शांत रहिए, चुप रहिए, दूसरी मिठाई ले लीजिए। हालांकि वो जागरूक व्यक्ति था, उसने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन ऐसी तस्वीरें न सिर्फ एटा बल्कि प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों से नजर आ रही हैं। और सिर्फ ये त्योहारों पर नहीं, ये पूरे वर्ष ये खेल चलता रहता है। और सख्ती की अगर बात करें तो सख्ती भी उतनी ही मजबूती से जारी रहती है जैसा कि प्रशासन दावा करता है। ये तस्वीरें जब नजर आई हैं, कोई कार्रवाई अब तक उस दुकानदार पर हुई है? एफआईआर दर्ज हो गई है क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं, जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत नामचीन आसू स्वीट्स पर
उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ग्राहक मतलब एक मिठाई खरीदने जाता है और मिठाई खरीद कर घर पहुंचता है और अपने बच्चों के लिए उस मिठाई को खिलाने की कोशिश करता है, उसमें कीड़े नजर आते हैं। हालांकि उस मिठाई को वापस करने के लिए तुरंत वो ग्राहक यानी पहुंचता है दुकान पर। जब दुकान पर पहुंचता है तो उस दुकानदार के द्वारा कहा जाता है कि ये मिठाई इसको रख दीजिए और दूसरी मिठाई ले जाइए। सवाल यहीं तक सीमित नहीं रहता, बाजार में मिठाइयों की कीमत, बिक्री एवं ज्यादातर यानी जो रक्षाबंधन का त्योहार है अधिक बढ़ जाती है। तो खाद्य विभाग की निगरानी कितनी मजबूत है, ये देखने वाली बात है। क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों में होगी या बाजार में उतरकर हकीकत भी देखी जाएगी? एटा के खाद्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी अभियान जिस तरीके से चलना चाहिए, जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने पूरी तरह से निर्देशित कर रखा है कि अभियान चलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई अभियान नहीं चलाया गया। और यहाँ यहीं तक सवाल नहीं रहता, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मामला सीधे जनता के सेहत और त्योहारों की खुशियों से जुड़ा है। अब निगाहें खाद्य विभाग की एटा पर हैं। जिस तरीके से शिकायत सामने आ चुकी है, अब विभाग की टीम कब पहुंचेगी उस दुकान पर? और यहाँ तक सीमित नहीं रहता, जैसे बड़े बड़े दुकानदार हैं उन पर आखिर कब तक कार्रवाई नहीं होती, और जैसे आम लोग हैं उनका कहना है कि छोटे जो दुकानदार होते हैं उन पर तत्काल प्रभाव से जो एटा की खाद्य विभाग की टीम पहुंच जाती है और कार्रवाई कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार एटा के जो खाद्य विभाग का मतलब जो विभाग है, खाद्य की टीम है, तो आखिरकार उन दुकानदारों पर जो जिस तरीके से अभियान चलना चाहिए, तो मिलावटी अभियान में मतलब जिस तरीके अभियान में मिलावटी जो मिलता है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, मिठाइयां हैं और भी कुछ है, जैसे उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती, लेकिन केवल सैंपलिंग की कार्रवाई होके वहीं तक सीमित रह जाती है और केवल कागजी कार्रवाई करके उनको वहीं तक निपटारा कर दिया जाता है। एटा के खाद्य विभाग की बात की जाए तो केवल खाद्य विभाग केवल एसी दफ्तर में बैठकर केवल एसी कमरों में बैठकर वही जो है वो फैसला कर देता है कि किस दुकान पर क्या कार्रवाई करनी है, कहां से कितना रकम, कितनी मोटी रकम आ रही है। ये आरोप मैं बड़ी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं क्योंकि तमाम जो लोग हैं ऐसी शिकायत करते हैं कि खाद्य विभाग दुकानों पर जाता है और पुख्ता जब सूचना होती है, पुख्ता सबूत भी होते हैं, उसके बावजूद भी वहां जाकर खाना पूर्ति करके चली आती है। फिर सवाल उठते हैं। अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बुलंदशहर की बात करें, मिलावटखोरों के लिए बुलंदशहर एक सुरक्षित जगह बना हुआ, लगातार शिकायतें भी ऐसी आती हैं और आप लगातार मुझे लगता है कि 12 महीने लगातार आप ऐसी खबरें भेजते हैं, ऐसी खबरें ग्राउंड रियलिटी भेजते हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन तस्वीरें बदलती नजर नहीं आती हैं। प्रशासन सख्त है, सरकार सख्त है और जो मिलावटखोर वो भी मस्त है। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर एक तरह से इस वक्त कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिलावट के मामले में एक हब बनता हुआ जा रहा है। लगातार देख सकते हैं जनपद बुलंदशहर इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं खाद्य विभाग के मुंह पे एक समाचा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि खाद्य विभाग के लगातार इस तरह की जो कार्रवाई जो खाद्य विभाग के द्वारा की जाती है वो मात्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान मानी जाती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो 700 किलो जो पनीर पकड़ा गया है, देखिए जिस व्यक्ति पंजाबी नाम की जो डेयरी है, उस व्यक्ति के यहाँ बताया जा रहा है, जो ग्रामीणों के द्वारा जिस तरह मुखबर के द्वारा सूचना दी गई खाद्य विभाग की टीम को कि मात्र 50 से 60 लीटर दूध उस डेयरी पर पहुंचता है, लेकिन और वो 7 कुंटल के आसपास पर डे पनीर तैयार करता है। तो आखिरकार वो ऐसी क्या चीज मिलाता है, किस चीज से तैयार कर रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल खाद्य विभाग के मुंह पे है, समाचार से मानने वाला है कि आखिरकार इतने दिनों से तमाम मिलावटखोर पनीर तैयार कर रहा था और आखिरकार इतने दिन बाद कार्रवाई हुई। देखिए मतलब कार्रवाई की अगर बात करें, कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि लोहरा गांव में जो शिकारपुर तहसील क्षेत्र का लोहरा गांव है, उसमें 4.5 कुंटल देसी घी पकड़ा गया था और उस व्यक्ति पर छापेमार कार्रवाई हुई। लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति से जिसके पे वो घी पड़ा है उससे जब हमारी बात हुई तो उसने बताया हमको कि हमारे लिए खाद्य विभाग की टीम से क्लीन चिट मिल चुकी है, खाद्य विभाग की टीम ने माना कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो देखिए मतलब जहाँ 120 रुपया किलो देसी घी मिल रहा हो और उसमें खाद्य विभाग क्लीन चिट दे देती है कि आखिरकार इसमें मिलावट नहीं है कोई, तो आप खुद सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो सरकार की के जो नियम कानून को किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो 700 रुपया किलो देसी घी, 1200 रुपया किलो देसी घी मिल रहा है, वो 120 रुपया किलो में देसी घी लोहरा गांव में बनाया जा रहा था और वो लोगों को बांटा भी जा रहा है, दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम में 4.5 कुंटल घी पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ भ्रष्टाचार में खाद्य विभाग लिपटा हुआ है। अगर त्योहारों की हम बात करें, ये त्योहारों पर सिर्फ कार्रवाई होती है
सिर्फ एक उगाही करने की वजह से कार्रवाई होती है। अगर जिस ठीक तरह से है। अगर ये कार्रवाई होंगी तो खाद्य विभाग के लिए मोटी भारी रकम पहुंचेगी। बिल्कुल अनिल, अनिल आप जुड़े रहिए, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। हमारे साथ पीके जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। पीके जायसवाल जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए, पीके जायसवाल जी, बिना मिलावट के प्रोडक्ट जो है हम भारतीयों को कब नसीब होंगे? ऐसा ख्वाब हम सिर्फ ख्वाब ही देखेंगे या हकीकत में कभी ऐसी तस्वीरें होंगी कि हमको बिना मिलावट की कोई चीज उपलब्ध होगी? सरकार प्रशासन सब सख्त हैं और मिलावट का मकड़ जाल जो है वो भी पूरी तरीके से फल फूल रहा है। जिस दुकान पर 70 किलो महज दूध मुश्किल से जाता है, वहां 7 कुंटल पनीर प्रतिदिन बनकर तैयार होकर बाजार में जाता है। क्या खाद्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? और एक दुकान, एक डेयरी की ये हकीकत नहीं है, तमाम सैकड़ों डेयरी, सैकड़ों दुकान, तमाम मिठाइयों की दुकान। कैसे ये सब गोरख धंधा इसको ये चल रहा है और किसी को कोई जानकारी नहीं है? कभी कभार एक दो कार्रवाइयां हो जाती हैं, त्योहारों के समय दिखाई देती हैं। कोई आज तक एक नजीर नहीं बनी है कि किसी पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो, किसी को इतनी बड़ी सजा हुई हो मिलावटखोरी पर, जबकि ये बड़ा अपराध है। जायसवाल जी। जी आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात ये कि अगर आप मिठाई जब भी खरीदने जाएं तो कोशिश ये करना चाहिए ग्राहक को कि बंद डिब्बा सील्ड वो ना ही खरीदे। अपने सामने अगर मिठाई का, अधिकतर मिठाइयों के जो है एक्सपायरी पीरियड 2 दिन 3 दिन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो खुद वो जाके देख के, समझ के, और चाहे तो थोड़ा मिठाई चख के और फिर ये देखे कि कीड़े वगैरह नहीं है, वैसा ही मिठाई खरीदना चाहिए। और दुकानदार का भी ये बनता है कि हर एक मिठाई के ट्रे के सामने यूज बाय डेट वो वहाँ डिस्प्ले करके रखे कि जो भी मिठाई आप खरीदते हैं 2 दिन के अंदर खरीदे, 1 दिन के अंदर खरीदे, और ये मतलब खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगली बात ये है कि इसमें बंद डिब्बे की मिठाइयाँ अगर है, कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जो 1-1, 1.5 महीने भी चलती, 2 महीने चलती है, तो उसमें आप पूरा पैकेजिंग लेबलिंग के नियम का पालन होना चाहिए। और उसके साथ साथ वहाँ भी एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट देख कर ही ये सब मिठाइयाँ खरीदे। और जो निरीक्षण विभाग है और जो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, उनको ये भी देखना चाहिए कि रॉ मटेरियल वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रहा है, अभी आप घी का जिक्र कर रहे थे, अधिकतर देखने में ये आया है कि जो मिलावटखोर हैं वो तेल में, पाम ऑयल में फ्लेवर मिला देते हैं घी का, जो कि एसिटिल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि देसी घी है, पर वो देसी घी होता नहीं है। इसी तरीके पनीर में भी मिलावट बड़े आम बात हो रही है। और नियम ऐसे बने हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के भी हाथ हर जगह बंधे होते हैं, उनको नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तो ये ऐसा लगता है कि भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, पर सैंपल उठाते हैं। नहीं सर, वो किस तरीके से हाथ बंधे होते हैं आप बोल सकते हैं? आप कैसे वो मजबूर होते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? इस मामले में हाथ बंधे होते हैं कि अगर उनको देखने में लगता है ये सैंपल फेल है और ठीक ठाक लगता है तो वो उसको सीज नहीं करेंगे, सैंपल लेंगे। सैंपल की टेस्टिंग 15 दिन में आना चाहिए, पर कभी कभी 2-2 महीने बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में अगर सैंपल फेल निकलता है फिर वो नोटिस देते हैं। सर अब तो जांच की गाड़ियां भी जांच की गाड़ियां भी अब तो शहर शहर उपलब्ध हो रही हैं, ऐसे में तुरंत नमूने की जांच भी शायद सामने आ जाती होगी। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर जांच की गाड़ियां जो है उसमें लीगल सैंपल नहीं भेज सकते हैं, वो नोटिफाइड नहीं है। वो सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बनाया गया कि इसमें ये मिलावट होती है, डेमोन्स्ट्रेशन, पर उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो इसलिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनको जो लेबोरेटरीज नोटिफाइड है, जो फूड एनालिस्ट नोटिफाइड है, उन्हीं के यहाँ भेज के टेस्टिंग करके रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करनी पड़ती है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा लगता है कि ये खाद्य पदार्थ वाकई में अनसेफ है, फंगस लगा है, जैसे आपने बोला कीड़े हैं, अगर कीड़े लगे हैं
तो ग्राहक की भी ड्यूटी बनती कि उसको वहीं ना छोड़े। जिस ग्राहक ने भी ये कार्रवाई किया है बहुत ही सराहनीय कार्रवाई किया है कि सिर्फ डिब्बा बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई मिठाई बनाने वाला कीड़े वाली मिठाई बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बाकायदा ग्राहक को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। अगर ग्राहक को जरा से भी लगता है मिठाई में महक आ रही है, देखने में अच्छा नहीं है, टेस्ट ठीक नहीं है, या तो ये दुकानदार को लिखना पड़ता है किस चीज में बनी है। जायसवाल जी, आजकल ऐसे तमाम कृत्रिम परफ्यूम है दुकान के बाहर, आप जैसे ही जाएंगे देसी घी की एकदम खुशबू सामने आएगी, तो आम आदमी जो है वो अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा सूंघने से और देखने से कि क्या मिलावट हुई है। वो तो खाएगा, जब उसकी सेहत बिगड़ेगी तब पता चलेगा। जी हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, पर उस केस में जहां भी शक हो तुरंत ये फूड सेफ्टी ऑफिसर को इंटीमेट करे और खुद जाके भी कस्टमर पूछ सकता है कि भाई देसी घी आपने लिखा है, देसी घी के डिब्बे कहाँ है, देसी घी का बिल कहाँ है। बहुत से तेल ऐसे निकले कि कुकिंग मीडियम लिख के अब उसमें घी का फ्लेवर डाल देंगे तो कस्टमर को यही लगता है देसी घी खा रहा है, जबकि होता नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब भी खरीदे मिठाई की वगैरह बहुत छोटे छोटे दुकान से ना लें, क्योंकि इनका जो है कम से कम एक मिठाई की दुकान में रेफ्रिजरेटेड शेल्फ होना बहुत जरूरी है जी। अगर वो खुले में जैसे गांव में देखने में आया है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के मिठाइयाँ बेच रहे हैं, वो बहुत जल्दी खराब होती है। और खासकर खोए की मिठाई, पनीर की मिठाई बहुत जल्दी खराब होती है, उसके शेल्फ लाइफ कम है। तो ग्राहक को इस मामले में जागरूक रहने की जरूरत है। फूड सेफ्टी ऑफिसर और उनकी टीम को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जी। और ये देखना है कि भाई आज के दिन में आपकी पब्लिक इमेज क्या बनती है, कि जैसे आपने बोला कि पब्लिक इमेज आज के दिन में खाद्य सुरक्षा विभाग का बहुत अच्छा नहीं है। और मिलावट की बात मैं 50 साल से देखता आ रहा हूँ कि जब मैं खुद विभाग में था तब से मिलावट अब भी चल रहा है, पर आजकल कुछ ऐसा देखने में आया कि मिलावट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, लेकिन जायसवाल जी जो आपने कहा कि आपकी जो छवि कैसी बनती है, छवि बिगड़ने कहाँ देते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तमाम ऐसे होते हैं, दुकानदार वो आपस में मिलकर हाथ मिला लेते हैं, तो छवि खराब ही नहीं हो पाती है। हम फिर से आपके पास आएंगे और जो अब सख्ती की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो सख्ती में नया क्या है, किरण मिश्रा जी का हम रुख कर लेते हैं। किरण मिश्रा जी, सिर्फ त्योहार की बात नहीं है, आम दिनों में भी मिलावट का ये जो मकड़जाल लगातार जारी है और हमारे बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोग जो हैं उन पर अधिक असर पड़ता और पड़ता तो हम सभी के सेहत पर है। हम कभी ऐसे दिन की हम कामना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि जब हमें हर चीज बिना मिलावट के मिलेगी? जब व्यक्ति ही मिलावट रहित नहीं है तो सामान की मिलावट का क्या कहें। जो हमारे फूड ऑफिसर्स हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, जो चेक करने जाते हैं जी। अभी आपके जो जायसवाल जी ने ही कहा कि मिलावट हो रही थी, बहुत सालों से वो देखते आ रहे हैं, तो ये भी जाते थे जांच करने के लिए। उन्होंने कहा कि इनके हाथ बंधे रहते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो आदमी मिलावटी है, दूसरे उसके हाथ भी बंधे हैं। तो अब स्थिति ये होती है कि अगर कोई जांच करने गया भी है और उसको अगर पूरी फ्रीडम नहीं है तो वो चेक नहीं कर सकता, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि वो खुद मिलावटी है, वो चाहता है ले दे के मामला खत्म हो जाए, तो हमको भी कुछ ना करना पड़े और दुकान वाले की दुकान भी चलती रहे। तो ये सबसे पहले अगर हमको मिलावट पर कहीं मार करनी है तो सबसे पहले जो फूड विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों में मिलावट हुई है, उनकी मिलावट को सबसे पहले चेकआउट करना पड़ेगा। और वो काम है प्रशासन का। प्रशासन जब देखेगा तभी उसको ठीक कर पाएगा, और जब ऊपर से सब सख्ती होके और वहां की मिलावट खत्म होगी तब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हमें शुद्ध चीजें मिल सकती हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्य से ज्यादा दुर्भावनापूर्ण है और घोर निंदनीय कार्य है कि हमारे खाने की थाली में मीठा जहर आता जा रहा है, हर दिन आ रहा है, और उस मीठे जहर को हम ले लेके संक्रमित हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। शारीरिक, मानसिक, हर तरह का दबाव, आर्थिक तो है ही है क्योंकि इतनी महंगी मिठाइयां, देशी घी के नाम पर पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। अभी आपके संवाददाता ने बताया 120 रुपए किलो देशी घी। भाई 120 रुपए किलो तो मुझे लगता है मेरे बचपन में शुद्ध दही भी नहीं मिल पाता, शुद्ध दही भी नहीं मिलता, घी की तो बात छोड़ ही दीजिए। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। और पनीर जहाँ 700 किलो पकड़ा गया है, अब बताइए 70 लीटर दूध में 700 किलो पनीर, क्या 1 लीटर दूध में 1 किलो पनीर बन जाता है?
मैं तो घर में बनाती हूँ। मुश्किल से 100 ग्राम या 150 ग्राम पनीर निकलता है। तो ये वाकई में शोचनीय विषय है कि 70 लीटर में 700 किलोग्राम पनीर कैसे बना रही है वो। और बना रही है तो भी आपने देखा जो वहां सीज हो रहे हैं वो सैंपल सीज हो रहे हैं, बाकी का पनीर अभी उसके पास ही है। और अभी जायसवाल जी ने बताया कि रिपोर्ट्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, 15 दिन, कभी कभी 2 महीने बाद भी आती है। तो 2 महीने बाद तो त्योहार खत्म हो जाएंगे। तब तक तो ये जो मिलावटी सामान है वो तो मार्केट में आके लोगों के पास जाके कंज्यूम भी हो चुका होगा। लोगों के शरीर में जाके अपना काम कर चुका होगा। हाँ, तो रिपोर्ट आने का क्या फायदा है? और रिपोर्ट आने के बाद अगर आ भी गई रिपोर्ट, मान लीजिए रिपोर्ट आई उस दुकानदार के खिलाफ गलत, तो क्या कार्रवाई हो रही है? त्योहारों के बाद कोई पूछने जा रहा है क्या? मुझे बताइए कि आपके चैनल के माध्यम से कभी ऐसा हुआ हो? हाँ, मैं यही कह रहा था। और ठीक है, मान लेते हैं हम 2 महीने बाद ही अगर रिपोर्ट आ रही है तो ऐसी सख्त कार्रवाई कोई नजर नहीं आती है जिससे ये पता चले कि कम से कम अगले सीजन में वो दुकानदार वो हिमाकत नहीं करेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ दोनों संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। नीरज मेहरे जी के पास आएंगे ब्रेक के बाद, तो जानेंगे कि आखिर उनका अनुभव क्या कहता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें सरकार सख्त फिर क्यों बेखौफ मिलावटखोर, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। नीरज मेहरे जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। उसके बाद हम ज्ञानेश और अनिल मीणा के पास फिर से जाएंगे और वो जमीनी हकीकत एक बार फिर से आपको मेहरे जी बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, अधिकारी कैसे कार्रवाई करते हैं। लेकिन मेहरे जी, 70 किलो दूध अगर किसी डेयरी पर आ रहा है, 7 कुंटल पनीर वहां से बन रहा है, मुझे लगता है वो 70 किलो सांकेतिक रूप से आ रहा है, ये दिखाने के लिए लोगों को कि नहीं नहीं दूध तो यहां आता है। नहीं तो ये जो डेयरी वाले या ये पनीर निर्माता हैं उनका बस चले तो 70 किलो भी ना आए, वो बिना दूध आए ही 7 कुंटल, 10 कुंटल और 20 कुंटल पनीर तैयार कर देंगे, घी तैयार कर देंगे और सस्ते से सस्ता तैयार कर देंगे। लेकिन जब वही हमारे आपके शरीर में जाता है, पेट में जाता है, तो जहर बनकर सेहत बिगाड़ता है। आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना है। सालों से, वर्षों से हम इस पर चर्चा करते आ रहे हैं और चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन वो दिन अब तक नहीं आए हैं कि हम ये कल्पना कर सकें कि बिना मिलावट का हमको कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। मनोज जी, बहुत अच्छी बात सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारी बहन जी, उन्होंने कहा जी कि मीठा जहर, ये मीठा जहर जो लगातार हमारे प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, लगातार चलता चला जा रहा है और इस पर कोई विशेष कार्रवाई ऐसी नहीं आज तक कर पाया खाद्य विभाग जिसका उदाहरण दिया जा सकता। मुझे लगता है कि जैसा अभी आदरणीय जायसवाल जी ने तमाम सवाल बताए कि छोटी मिठाई की दुकान है, उस पर फ्रिज होना आवश्यक है, तो जायसवाल जी पहले ये बताएं कि अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने कितने ऐसी दुकानों को सील किया जिनके पास फ्रिज नहीं था। सैकड़ों, हजारों की संख्या में हर शहर में चल रही है छोटी दुकानें जिन पे फ्रिज नहीं है। उसके बाद भी खाद्य विभाग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आखिर इन दुकानों से सैंपल भरे जाते हैं, मिठाई मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसमें जो खाद्य विभाग के अफसर तैनात हैं उनकी जवाबदेही कौन लेगा? उनकी क्या जवाबदेही है? उनके खिलाफ भी सरकार को मुझे लगता है कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से नीचे कार्रवाई वो करेंगे। सैंपलिंग हो गई, रख के बैठ गई। एक उदाहरण हम देंगे अभी आपको। एक IAS अधिकारी हैं 2005 बैच के, तुकाराम मुंडे, महाराष्ट्र में है, खाद्य विभाग में है। काफी चर्चित व्यक्ति हैं। 21 साल की नौकरी में 25 बार उनका ट्रांसफर हुआ है और उन्होंने बिना बताए 1100 जगह स्वयं छापेमारी की है, 1100 से अधिक जगह, और महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। या तो सरकार ऐसे अफसरों को तैनात करे जो ईमानदार के साथ साथ एक्शन मोड में भी दिखाई दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीजें हो रही है, खाद्य विभाग जिम्मेदार क्यों नहीं है? खाद्य विभाग के अधिकारी बताएं कि अगर वो जितने विभाग उनका है प्रदेश में, वो जितनी सैलरी ले रहे हैं, क्या उससे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू दे पा रहे हैं? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनका खुद का रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, लेकिन सरकार के रेवेन्यू के प्रति वो कतई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ चीजें हैं क्या कि वो भी क्या कर सकते हैं, उनके पास दबाव रहता है। एक तो दुकानदार, उसका राजनीतिक साठगांठ रहती है और वो राजनेता जो है अफसर के खिलाफ दबाव बनाता है और मामला रफा दफा हो जाता है। अफसर भी ठीक हो जाता है, उनकी भी गर्म हो जाती है हथेली और दुनिया की कार्यक्रम भी उनके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आखिरकार जवाबदेही किसकी है? दूसरी बड़ी बात कि अभी जो खोया है, मिठाई है, पनीर है, दूध है, घी है, इस तरह की तमाम चीजें अभी देखी और उन पर कार्रवाई, चूंकि जैसे ही त्योहार आते हैं
तो कार्रवाई एक्शन में आ जाती है। त्योहार से पहले साल भर आराम करते हैं, कोई काम इनके विभाग के पास होता, और अगर होता है तो उसका नमूना क्यों नहीं दिखाया जाता? इतने लोगों के खिलाफ अगर साल भर का डाटा निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि अभी एक डाटा जारी हुआ, 6 लोगों के खिलाफ केवल FIR हुई है। 7,686 किलो मिलावटी डेयरी सामग्री उन्होंने नष्ट की है और 2,131 किलो अवैध पनीर नष्ट किया है। तो इतना ही क्या उत्तर प्रदेश में पनीर खराब आ रहा है? इससे ज्यादा नहीं आ रहा था। देश का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे लगता है कि तमाम चीजें देश के सबसे बड़े राज्य होने के नाते जनता भी लोग ज्यादा है, तमाम खपत भी ज्यादा है। लेकिन मेहरा जी, जायसवाल जी ने कहा कि उनके हाथ बंधे होते हैं, उन्होंने अपने सर्विस के दौरान तमाम कार्रवाइयां की होंगी और हो सकता है उन्होंने कहा कि हाथ बंधे थे इसलिए वो जैसा कार्रवाई चाहते थे वो नहीं कर पाए। व्यापार मंडल की, राजनीतिक व्यक्तियों की या कैसे लोगों की हो सकता है दबाव जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पाती है? और आज भी तमाम अफसर ऐसे होंगे। निश्चित रूप से मनोज जी, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। हाथ बंधे होते हैं। हाथ बंधे होने के उनके 2 तरीके हैं। एक तो जब उन्होंने सैंपलिंग ली तो जिसकी दुकान से भरा गया वो अपने नेताजी के पास पहुंच गया, नेताजी सरकार में है तो उनका दबाव आ गया। एक तो दबाव ये होता है। दूसरा मैंने बताया कि जो लगातार आपने आज की तारीख में सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तमाम राजनेता भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कि मिठाई की जगह मिठाई मिल गई, वो कागज में मिठाई गई और ये मिठाई ठीक हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हाथ बंधने के 2 तरीके होते हैं। दूसरी चीज, जो सैंपलिंग होने के बाद कार्रवाई जाती है, कार्रवाई के बाद वो मामला न्यायालय में चला जाता है। न्यायालय में भी जो मामले पेंडिंग रहते हैं उनकी वजह से भी कार्रवाई और उचित दंड उस दुकानदार को नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिल जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट से वो स्पोर्ट। मुझे लगता है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करने एक और मेहरे जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। मेहरे जी, एक और बात, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक से छोटा सा उदाहरण, एक मिठाई है की दुकान है, बड़ी दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, गोमती नगर में, नीलकंठ के नाम पे। आप पुराना इतिहास देख लीजिए, जज साहब आई, वो मिठाई लेने गई, कीड़े निकले, उन्होंने सील करा दी, 1 महीने बाद फिर चालू। ऐसे अब तक वो साल भर में 4 बार सील हो चुकी है दुकान, और आज वहां लाइन लगी हुई, ये दुकान वैसे ही खुल जाती है। तो ऐसी कार्रवाई ना हो, कार्रवाई हो तो ठीक ठाक। मेहरे जी, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था, महत्वपूर्ण बात, अभी जायसवाल जी ने कहा कि आप छोटी दुकानों से नहीं, बड़ी दुकानों से अगर आप खरीदेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन बड़ी दुकानों पे छवि खराब होने की भी बात, जैसे उन्होंने कही कि अगर बड़ी दुकानदार अगर मिलावट करेंगे तो उनकी छवि खराब होगी। लेकिन मेहरबानी साहबों की ऐसी होती है, उनकी छवि खराब होने कहाँ देते हैं? अगर उनके यहाँ अगर मिलावटखोरी चल रही होती है तो उनके यहाँ ऐसी सीधे छापेमारी ही नहीं होती है, पहले ही से उनका इंतजाम हो जाता है कि भाई आप आइए, नहीं हम वहीं आप तक पहुंच जाते हैं और सारी चीजें सेटलमेंट कर लेते हैं। मेहरे जी, बड़ी दुकानों की मिलावट, बड़ी दुकानों पे ही सबसे अधिक मिलावट होती है। इवन डोमिनोज जैसे बड़े प्रोडक्ट महाराष्ट्र में तमाम जगह डुप्लीकेसी में पाए गए, तमाम जगह उन पे कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जो चीज वो कह रहे हैं। और जो मैं दुकान का नाम ले रहा हूँ, नीलकंठ स्ट्रीट, गोमती नगर में आप सब बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन उसके यहाँ भी जब 4 बार, मुझे खुद को याद है कि 4 बार एक साल में सील हुई, उसके बाद फिर खोल दी गई। क्यों खुल गई, कैसे खुल गई, वो हमसे और आपसे या प्रदेश की जनता से नहीं छुपा हुआ है कि खुलने का रास्ता कौन सा था, बंद होने का कौन सा रास्ता था। लेकिन निश्चित रूप से अगर ऐसी चीजें हैं, अगर आप देख रहे हैं कि देश की, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से अगर सरकार वाकिफ नहीं है, स्वास्थ्य के हालात क्या होते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीरता से, हाँ, निश्चित रूप से। और विभाग अगर कार्रवाई कर रहा है तो विभाग आंकड़े अपने महीने में जारी कर दिया करे, ताकि लोगों को भी, ऐसे दुकानदारों को भी कम से कम सबक मिले कि देखो इस महीने इतनी कार्रवाइयां हुई हैं, इतने लोग जेल गए हैं, इतने लोगों की दुकानें सील हुई हैं। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। मेहरे जी, मनोज जी, हम तो मनोज जी ये कहते हैं कि सरकार 1 महीने में ना दे, विभाग 3 ही महीने में एक रिपोर्ट दे दे कि इतनी दुकानें सील हुई, वो भी नहीं, 6 महीने में भी नहीं दे पा रहे। तो निश्चित रूप से वहाँ गोलमाल चल रहा है और सब अपनी मिठाई अपनी खा रहे हैं, जनता जो है जहर खा रही है। बिल्कुल। अनिल मीणा, हम आपका रुख करेंगे। अनिल मीणा, पूरे वर्ष भर जितनी खबरें मुझे लगता है बुलंदशहर और पश्चिमी यूपी के तमाम शहरों से सामने आती हैं, जमीनी हकीकत, अभी जायसवाल जी ने कहा, उनके पास भी अभी हम जाएंगे, लेकिन जायसवाल जी ने कहा कि उनके हाथ बंधे होते हैं। ऐसे ही क्या बुलंदशहर में अधिकारियों के हाथ बंधे होते हैं? तमाम उसके पीछे कारण हैं, कुछ कारण सामने से हैं, कुछ पीछे से कारण हैं। लेकिन क्या इसी कारण से ये जो लोग जो हैं, मुनाफाखोर जो हैं, ये जहर घोलने वाले, इनका धंधा फल फूल रहा है और मिलावट जारी है और सख्ती भी पूरे इंतजाम और उसके साथ जारी है?
जी देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो बुलंदशहर में एक माने अगर साल की हम बात करें, साल में हमने कम से कम अगर बात देखा जाए तो हर महीने में 3-4-5 खबरें कम से कम इस खाद्य सुरक्षा विभाग की जाती है कि यहाँ मिलावट की चीजें सामने आती हैं। अगर बात की जाए, देखिए जनपद बुलंदशहर की मैं अभी कुछ समय की पहले ही बता दूं, जनपद बुलंदशहर में एक रसगुल्ला 40 कुंटल रसगुल्ले पकड़े गए थे, जो फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल लिया, लेकिन आज उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी दुकान फिर से बराबर कुछ देर के लिए बंद हुई, फिर आज वो दुकान फिर से चली है। अगर एक पनीर के डेयरी की बात करें तो 25 कुंटल पनीर पकड़ा गया था, जिससे अगर बात करें रिफाइंड ऑमलिन और इस तरह से पनीर बनाया जाता उसको बाहर भी गया, लेकिन आज वो पनीर की डेयरी बराबर जनपद बुलंदशहर में देखने मिल रही है। तो लगातार देखा जा रहा है कुछ सफेद पोष नेताओं के जो इन जितने भी ये जहर माफिया है, इनके ऊपर सफेद पोष नेताओं के हाथ है, और सफेद पोष नेताओं की वजह से इनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती है मनोज, जिससे कि कोई नजीर पेश हो। और जब तक नजीर पेश नहीं होगी, जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी मनोज, जब तक ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे, लोगों को जहर खिलाते रहेंगे, क्योंकि लगातार देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें एक नहीं, अभी बात है रक्षाबंधन में काफी समय है, और जब तक देखा ना जनपद बुलंदशहर में छापेमार कार्रवाई होगी, और छापेमार कार्रवाई के नाम पर सैंपल लिए जाएंगे, लेकिन सैंपल के बात किया मीडिया के सामने ना तो किसी सैंपल को दिखाया जाएगा, ना ही किसी सैंपल के बारे में ये बताई जाएगी कि कितनी कार्रवाई हो। सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी, ऊँट के मुंह में जीरे की समान कार्रवाई होगी, क्योंकि सफेद पोष नेताओं के जब तक हाथ इन माफियाओं के पीछे हैं, जो कहते हैं नहीं कि कुछ लोग माफिया, ये सबसे बड़े माफिया ऐसे हैं कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ उनको अपनी मुनाफेखोरी के मतलब है, ना कि किसी आदमी की बच्चे की जिंदगी से। क्योंकि लगातार देख सकते हैं कि जो आजकल जो लगातार लोगों में जो नई नई बीमारियां फैल रही है, उसका कारण ये है कि जो लोगों को बच्चों को जहर खिलाया जा रहा है, और जहर खाने की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हार्ट के कभी बच्चों में हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, जो 10-10 साल के बच्चों में हार्ट की बीमारी होने लगी, कैंसर की बीमारी होने, सांस की बीमारी होने लगी, ये तमाम जो बीमारियां इस तरह के जो अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की, मैं खुद बात को मैंने कुछ अधिकारियों से शिकायत है कि सर एक दुकान है जो नामचीन दुकान है, उसमें छापेमार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसकी जो मिठाई थी उसमें एसेंस मिलाया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने आनाकानी करते हुए क्या है, उसके ऊपर नेताओं का हाथ है, उसके खिलाफ जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएम एडीएम के लिए सख्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फूड विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे मनोज। चाहे कितनी भी छापेमार कार्रवाई सिर्फ अपने जेब भरेंगे, और जेब भरने के अलावा इन पर और कुछ काम नहीं है। ठीक है अनिल आपकी बात आ गई। पीके जायसवाल जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। पीके जायसवाल जी, अभी सरकार ने सख्ती की बात कही है कि दूध से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट में अगर मिलावट पाई गई, क्योंकि बच्चे भी पीते हैं, बुजुर्ग बीमार सब हैं, तो बहुत ही सख्ती की जाएगी। रेयर मामला हो उसमें FIR भी होगी, ब्रांड का जो लाइसेंस रद्द होगा, रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, और उत्पाद जो इकाई है उसको बंद किया जाएगा। इसमें नया क्या है, पहले क्या ऐसा प्रावधान नहीं था। दूसरी अहम बात, आपने कहा या तमाम दुकानदार देसी घी से बनी मिठाइयां लिखते हैं। 120 रुपए में अगर घी मिल रहा है, सरसों का तेल यहाँ 200 रुपए से ज्यादा है, रिफाइंड 200 रुपए के आसपास है, तो वो दुकानदार तो निश्चित रूप से सीना ठोंक के कहेंगे हम तो देसी घी में बना रहे हैं। 120 रुपए वाला भले ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर देसी घी 120 रुपए में मिल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन भी है और मान्यता भी है, और धड़ल्ले से सार्वजनिक रूप से अगर बन रहा है देसी घी, सबको मालूम है, तो इसी देसी घी से हम मिठाइयां बना रहे हैं, कौन उनको रोकेगा? जायसवाल जी देखिए, इस संबंध में पहली बात तो ये है कि जैसे अभी यूपी सरकार ने ये बोला है कि ये लोग एनालॉग पनीर और मिल्क प्रोडक्ट पे बैन कर दिया है या करने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो कि उनको कर लेना चाहिए, पर यहीं से बातें खत्म नहीं होती। मिलावटखोर जो है वो नए तरीके निकाल के पनीर जो है, कभी भी मैं कस्टमर से बोलूंगा कि पनीर छोटी दुकान या खुला पनीर अगर आपको जरा से भी शक है तो ना खरीदें, सील पैकेट लें, और उसमें भी अगर चिकनाई नहीं है या कहीं गड़बड़ लगती है तो ये तुरंत ही शिकायत करें। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, कानून की ये हालत है कि अगर आप दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, नमूने साल 2 साल में कभी एक बार लिए जा रहे हैं, और पानी और कभी आप पकड़ में आ गए तो वो सैंपल जो है सब स्टैंडर्ड घोषित होगा। सब स्टैंडर्ड में जेल जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है,
वो कोर्ट एडीएम के कोर्ट में चलेगा, सालों साल केस चलता है, मामला ठंडा पड़ जाता है और उसके बाद एडीएम 50,000 75,000 फाइन कर देते हैं और वो छूट जाता है, उसकी दुकान भी बंद नहीं होती है। तो अगर हमने दूध में पानी मिला के 10 लाख कमाए और 50,000 रुपए फाइन दे दिए और मेरी दुकान वैसे की वैसे ही चल रही है, तो ये तो फिर इसमें उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही कि भाई ये मिलाते रहो। वो सैंपल वाले कभी कभी आएंगे, वो जब पकड़ा जाएगा तो केस चलेगा, सालों साल केस चलेगा, बाद में 50,000 रुपए फाइन देके छोड़ लेंगे। इसी तरीके अगर कोई मान लीजिए अनसेफ फूड पाया जाता है तो अनसेफ फूड में जो केस कोर्ट में जाता है वहाँ 8-8 साल 5-5 साल 10-10 साल तक मुकदमा चलते हैं। इसीलिए पब्लिक की नजर में ये बातें नहीं आ पाती और दुकानदार का कभी वो दुकान भी नहीं बंद होता, या तो मैन्युफैक्चरर है वो अपना काम चलाता रहता है। तो इस मामले में कुछ ऐसा कानून लाने की जरूरत है कि जो पब्लिक समझे कि भाई विजिबल एक्शन हुआ है, बिल्कुल ये है, न्यूज़पेपर में निकालना चाहिए कि इस दुकानदार का नमूना लिया गया, अनसेफ पाया गया है। लेकिन इस तरीके की पहल सर इस तरीके की पहल खाद्य सुरक्षा विभाग करता है कुछ, जैसा आपने कहा कि न्यूज़पेपरों में निकाला जाना चाहिए, जागरूकता करना चाहिए मैं तो कहता हूँ करना चाहिए खाद्य सुरक्षा विभाग को कि पब्लिक में हो। अभी वेबसाइट है, वेबसाइट में दीजिए कि इसके जो है ये नमूने ये पाए गए, अनसेफ पाए गए। तो इस मामले में जागरूकता लाना, कंज्यूमर में सरकार जो भी कार्रवाई करती है ये कंज्यूमर को विजिबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन पीके जायसवाल जी, एक छोटा और सवाल मेरा, पीके जायसवाल जी, अगर कोई किसी के साथ जहरखुरानी कर दे या कोई ऐसा चोट पहुंचा दे तो उसके खिलाफ सीरियस ऑफेंस में मुकदमा दर्ज होता है, और जो धीरे धीरे संगठित होकर ऐसे अपराध कर रहा है, लोगों के जीवन में मीठा जहर घोल रहा है, उनकी जिंदगी में ऐसे कैंसर पैदा हो रहे हैं, तमाम बीमारियां, हार्ट अटैक हो रही हैं, क्या ऐसे लोगों पर सख्त कानून नहीं बनना चाहिए, सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, पहले आज से 15 साल पहले प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, उसमें बहुत सख्त कानून थे, पर इसके बाद जब से फूड सेफ्टी एक्ट बन गया इसमें नियम को काफी ढीलापन दे दिया गया और इसका भी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ बेनिफिट लोग लेने लगे हैं, जबकि गुड फेथ में नियम को ये थोड़ा ढीला किया गया कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजनेसमैन अच्छी तरीके से बिजनेस करे, सेल्फ कंप्लायंस हो। पर इसका कुछ लोग जो मतलब मिलावट को गलत फायदा उठाने लगे, उनके लिए तो अच्छा है जो सही काम करते हैं कि सेल्फ कंप्लायंस होना चाहिए और सरकार का कम से कम प्रावधान होना चाहिए उनके बिजनेस में, पर जो गलत लोग हैं इसका बहुत मिसयूज करने लगे। तो ये मतलब ये देखना है खाद्य सुरक्षा विभाग को कि कायदे से अपना एक वॉच रखे, हर चीज का सर्विलेंस रखना चाहिए, कहाँ गलत काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसमें पहले छापा मारे, नमूना ले और जो भी कार्रवाई है वो नियम के अनुसार कर सकते हैं उनको करना चाहिए और विजिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है उनके कार्रवाई में। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, हरदोई से आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी अपनी बात रखें। माला जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जिले में खाद्य टीम होती है, खाद्य सुरक्षा की टीम होती है। ये भाई साहब लोग क्या करते हैं, अरे देहात में ना जाए तो कम से कम शहर में तो देख ही सकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों को ये लोग, और सरकार तक अपनी शिकायत कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने आलोक जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। दर्शक भी जागरूक दर्शक है, अपनी बात रखते हैं कि आखिर जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो गैर जिम्मेदार आखिर क्यों है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं। गिरीश शुक्ला एक दर्शक कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी अपनी बात रखें। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार मिलावटखोरों की सरकार है, उनके समर्थक की सरकार है। सारे कानून इन्होंने ढीले कर दिए, मिलावट की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अब देश के हर चीज में मिलावट हो रही, जनता को मारे दे रहे हैं। अगर असल की सरकार है हमारे हितैषी तो क्यों नहीं पनीर पर पूरा निर्माण पर पाबंदी लगाती है, इसकी सब्जियां बनाने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती सरकार? जब दूध है ही नहीं इतना तो पनीर खोया कहाँ से आ रहा है, सरकार को नहीं मालूम है? इसका कमीशन खाते हैं मोदी से लेकर योगी तक, कब हमारी जान पर सवाल हो रहा है? इसके पीछे इनका लोगों का हाथ है, इससे बगैर मिलावट नहीं हो रही है। बिल्कुल
बहुत शुक्रिया गिरीश जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। तो निश्चित रूप से आक्रोशित भी हैं दर्शक की इस तरीके के लगातार घटनाएं सामने आती है, लेकिन कार्रवाई सिफर होती है, तब दर्शकों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होता है। अब ज्ञानेश हम आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद हम किरण मिश्रा जी के पास जाएंगे। ज्ञानेश, एटा में कोई एकमात्र ये दुकान नहीं जिस नामी गिरामी दुकान की हम बात कर रहे हैं, और ये पहली बार इस दुकान पर इस तरीके की मिठाई नहीं मिली है। पहले भी शिकायतें आई हैं और कई अन्य दुकानों पर, और ये धड़ल्ले से चल भी रही हैं। छापेमारी के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति हुई है पहले भी, लेकिन कोई फर्क होता दिखाई दिया है? खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहा है? सिर्फ कागजों में या धरातल पर कभी दिखाई देता है? ज्ञानेश जी मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं जी बिल्कुल मनोज, आपको बता दूं जिस तरीके से कल जो मिठाई में कीड़े निकले उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, तो जो खाद्य विभाग है उसने अभी तक यानी अभी जिस तरीके से खबरें भी चली, खबरें चलने के बाद यानी प्रशासन को जिस तरीके से यानी इस पर कार्रवाई करना चाहिए, अभी तक कोई दुकान पर वहां तक नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है, जो नामचीन दुकान है, इसके अलावा जनपद में कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर यानी कहीं ना कहीं मिलावट का यानी जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन एटा के प्रशासन के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कार्रवाई की जाती है। केवल कागजी कामों में कागजी हिसाब से मतलब काम किया जाता है और कागजी में ही निपटा दिया जाता है, लेकिन ना तो यानी वहां पे यानी कोई जुर्माना किया जाता। मैं बात करूंगा कि मतलब कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई और छापामार कार्रवाई के बाद उस पर यानी सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग के बाद एक आगरा रोड पर एक रेस्टोरेंट है, उस पर मतलब पूरी तरह से कार्रवाई की गई, लेकिन केवल कागजी काम में सैंपलिंग कार्रवाई में ही उसको निपटा दिया गया। कोई भी कार्रवाई उस पर ना तो यानी कोई जुर्माना हुआ और उसको धड़ल्ले से आज भी चल रहा है। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से खाद्य विभाग जिस नींद में सो रहा है, आखिर कब जागेगा? जब जनता के जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, जो मिलावटखोर है पूरी तरह से स्वास्थ्य के खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आखिरकार मतलब जो खाद्य पदार्थ जो जिस तरीके से मिलावट मिल रहा है, तो जो खाद्य विभाग अधिकारी है कहां पर सोए हुए हैं? ठीक है मनोज, ज्ञानेश जुड़े रहे। अब हम किरण मिश्रा जी के पास जा रहे हैं। किरण मिश्रा जी, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर और हानिकारक केमिकल जो किसी के भी शरीर को जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे दूध, ऐसे पनीर और ऐसे दुग्ध से उत्पादन जो चीजें हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना गंभीर ये मसला है, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, न कोई गंभीर होता है। हमारी करोड़ों अरबों की आबादी जो है इसी तरीके की मिलावट की चीज़ों को खा रही है और बीमार भी हो रही है, अस्पतालों में मोटा पैसा जा रहा है और चीज़ें ऐसी चल रही हैं। हम कहीं किसी भी स्तर पर इसको लेकर गंभीर नहीं है। मनोज जी, 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कोई छापामारी, तो छापेमारी को थोड़ा सा अगर हम संधि विच्छेद कर दें, छापा किसने और मरा कौन? यानी जो ऑफिसर्स हैं वो तो छाप रहे हैं, उनकी जेबों में तो छप रहे हैं नोट, और मर रहा है कौन? हम जैसे आम जनता मर रही है। तो पहली बात तो ये कि छापेमारी से सिर्फ काम नहीं होना है, छापामारी कोई समाधान नहीं है, इसका ठोस समाधान ढूंढना पड़ेगा। कानून बने हैं, सख्ती से लागू करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ये एक निश्चित बात हो गई। दूसरी बात जो आपने कहा कि दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उनमें जो मिलावट आ रही है उससे सब खराब हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए तो मैं सीधी सी 2 बातें कहूंगी। पहली बात तो ये कि मीठे जहर से सावधान, घर में बनाओ अपने त्योहारों के पकवान, एक बात तो ये। दूसरी बात, फूड लिटरेसी, हमारे जो जनता जनार्दन है उसके बीच में फूड लिटरेसी का एक चैप्टर एड ऑन करके, फूड लिटरेसी को बढ़ावा दे करके, जनता को जागरूक करके कि कौन सी चीज कहाँ से कब और कैसे लेनी है, ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होगा, हम समाज को बचा सकेंगे इससे। तीसरी बात मैं बता रही हूँ, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। आप देखिए हमारा हर त्योहार दूध पर डिपेंड नहीं करता। आप देखिए जो ये हमारा नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, इसमें सेवई हुई, घेवर हुआ, जलेबी हुई, इमरती हुई, ये कोई भी दूध से बनी हुई चीजें नहीं है, इनका प्रयोग होता है। होली होती है तो गुजिया है, घर के बने हुए पकवान हैं, उन चीजों का होता है। मिठाई तो आलसियों का चलन हो गया है, अब घर में कोई बनाना नहीं चाहता, इसलिए ये दुकानदारी चल रही है। अगर हम पुरानी अपनी सांस्कृतिक धरोहर में वापस लौटेंगे तो शायद ये मिलावटखोरों का धंधा हम काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और हम इसमें सरकार की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कर सकते हैं। थोड़ा सा आलस छोड़ें, अपने परिवार को स्वास्थ्य से जोड़ें। तो मैं सारी महिलाओं से, सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि स्वास्थ्य नाता जोड़ें,
और बाजार की चीजों से नाता तोड़ें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और सरकार को भी इसमें सहयोग दे पाएंगे। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, एक दर्शक हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, अपनी बात रखें। धर्मेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी, अपनी बात रखें। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ऐसा बोल रहा था कि गुजरात में तो हर चीज में ही मिलावट है। यहाँ तो कोलगेट भी निकली। हेलो जी जी, अपनी बात रखें। पूरे गुजरात के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ओरिजिनल हो। यहाँ तो कोलगेट कंपनी का जो कोलगेट आता है वो भी नकली कंपनी खुली हुई। निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश में लगभग यही कमोबेश स्थिति है। मिलावट का जो मकड़ जाल है पूरी शिद्दत से जारी है और सख्ती भी लगातार जारी है। महर जी, छोटी सी टिप्पणी हम आपकी चाहेंगे। महर जी, जिस तरीके से ये तस्वीर कैसे बदलेगी? क्या सिर्फ छापेमारी से ही तस्वीर बदलेगी? एक मजबूत कानून की जरूरत है, या कानून है लेकिन उसका वो लागू नहीं हो पाता है, सख्ती उतने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, लागू नहीं हो पाती? बढ़ाए। दूसरी बड़ी बात है मनोज जी कि जो खाद्य विभाग के अधिकारी ये हजारों किलो के हिसाब से मिठाई लेते हैं और अपने बड़े अफसरों तक भिजवाते हैं। कोई अफसर इसका बिल नहीं देता है। हाँ। वो मिठाई कहाँ से आती है? एक बड़े अखबार ने एक खबर छापी थी अब कि दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। उत्पादन 14 करोड़ लीटर लेकिन खपत 64 करोड़। WHO की चेतावनी थी कि 87% भारतीयों को 2035 तक कैंसर होने की आशंका है। और इसमें हाँ बिल्कुल, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह एलूवालिया के मुताबिक देश में बिकने वाला 68.7% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मिलावटी हैं। तो ये चीजें जब अखबारों में छप रही हैं, सारी चीजें हो रही, उसके बावजूद भी ये चीजें अगर धड़ल्ले से बिक रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ इस सरकार को अब मुझे लगता है कि जो तुकाराम मुंडे जी 2005 के IAS है महाराष्ट्र में, जिनकी मैंने जिक्र किया, ऐसे अफसरों को उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है। और तुकाराम मुंडे यहाँ भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि M देवराज जैसे अफसर यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जो जिस विभाग में भी गए वहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म किया और कड़ी कार्रवाई विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी की। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इन अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और न्यायालय में जो मामले अटकते हैं उनको जल्दी निपटाए, जिससे दुकान के खिलाफ या गलत या खराब मिठाई बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी मनोज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महर जी और किरण जी आपका, और PK जायसवाल जी आपका, और दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज का जो विषय बहुत गंभीर है और इस पर न सिर्फ आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि क्या खरीद रहे हैं हम, कहां से खरीद रहे हैं और कैसा सामान खरीद रहे हैं, बल्कि सरकारों को, प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की जरूरत है। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 घटना नहीं है, पूरे देश की सेहत का सवाल है, पूरे प्रदेश की सेहत का सवाल है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, आम नागरिक हो, कोई भी चीज अगर खाते हैं तो उनकी सेहत पर फर्क पड़ता है। और अगर देश सेहतमंद नहीं होगा, हमारा युवा सेहतमंद नहीं होगा, तो देश का निर्माण कैसे होगा? और ऐसे जो लोग दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं हमारे देश की सेहत को, ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अगर नहीं है तो सख्त कानून होना चाहिए, और अगर है तो वो सही से इंप्लीमेंट होना चाहिए। तभी शायद तस्वीर बदलेगी और तभी शायद मिलावट से मुक्ति मिल सकती है। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।